नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिले बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं पीएलसी के साथ। पीएलसी हमारी कोई सा भी हो सकता है, चाहे डेल्टा हो, मित्सुबिशी हो, सीमेंस हो, सबके साथ रिले बोर्ड की वायरिंग सेम होगी और इसकी वायरिंग करके हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि जो हमने वायरिंग किया वो सही है कि नहीं है, क्या ये वायरिंग सिंक में है, क्या ये वायरिंग सोर्स में है। हम दोनों वे से करके इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले हैं। अब एक पॉइंट को समझिए, अगर मुझे रिले बोर्ड की वायरिंग करना है तो ये बात डिपेंड करता है कि हमारे पीएलसी पे मींस कि जो पीएलसी का जो आउटपुट टर्मिनल है, मींस यहां से मैं एक पॉइंट निकाल लेता हूं, इसके जो आउटपुट से सप्लाई निकल रही है, क्या वो 0 वोल्ट निकल के आ रही है हमारे रिले बोर्ड पे, क्या वो 24 वोल्ट निकल के आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग में इस रिले बोर्ड की वायरिंग करते हैं। इनपुट सेक्शन की वायरिंग डिपेंड करता है कि आपके पीएलसी से क्या सिग्नल आ रहा है, मींस इसके आउटपुट से क्या आप 0 वोल्ट लेके आ रहे हैं, क्या आप 24 वोल्ट लेके आ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी वायरिंग करने वाला हूं। तो मैं एक पॉइंट दिखा देता हूं, क्योंकि मैं इसके कॉमन पे 24 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। अगर मैं इसके कॉमन पे 24 वोल्ट का सप्लाई दूंगा तो इसके आउटपुट मींस y0 y1 y2 से 24 वोल्ट ही निकल के आएगा। अगर मेरा 24 वोल्ट निकल के आएगा तो मैं इस रिले बोर्ड का दिखाऊं तो रिले बोर्ड में देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट लिंक लगा हुआ है। ये शॉर्ट लिंक है, जितने भी ये ब्लैक वाले दिख रहे हैं ये सारे शॉर्ट लिंक है। मींस इसके निगेटिव पॉइंट को शॉर्ट किया गया है, यानी मुझे केवल इसके जो +1 +2 +3 पे सप्लाई देना होगा। अब आइए इसके बाद इस रिले का ये आउटपुट पॉइंट है, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखेंगे कि ये इस रिले का ये आउटपुट पॉइंट है। इनके पॉइंट के बारे में मैंने काफी डिटेल में बताया था। इसको समझने के लिए मैं एक वायरिंग डायग्राम आपको समझा देता हूं, सो डेट आप ये समझ पाए कि कैसे आप इसकी वायरिंग करेंगे, क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको वायरिंग करके दिखाने वाला हूं। तो ये मेरे पास इसकी वायरिंग डायग्राम है। जब भी आप रिले की वायरिंग करेंगे, अगर आप इस वायरिंग डायग्राम को समझते हैं तो आप किसी भी टाइप के रिले की वायरिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर एक पॉइंट आपको मेंशन करा के दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे +1 -1 +2 -2 लिखा है, और यहाँ पे भी +1 -2 +2 -2, ये पूरे पॉइंट यहाँ पे मैंने वायरिंग डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरे पास शॉर्ट लिंक नेगेटिव साइड में है, तो इंटरनली ये जो मेरा नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 पूरे आपस में शॉर्ट हैं, और किसी एक जगह चाहे -1 पे -2 पे -3 पे किसी पे भी अगर ये पीएलसी से 24 वोल्ट आ रहा है तो किसी एक जगह पर आपको 0 वोल्ट देने की जरूरत होती है। तो देखेंगे पूरे ये -1 जो दिख रहा है -1 -2, इनको मैं किसी एक पे सप्लाई दूंगा अभी, और इसके +1 +2 पे मैं y0 y1 को कनेक्ट करने वाला हूं। ये मेरा वायरिंग डायग्राम है। ये जो मेरे पास देखेंगे 24 वोल्ट सिग्नल कम फ्रॉम पीएलसी, तब मैं इस वायरिंग डायग्राम को फॉलो करूंगा। अगर ये 0 वोल्ट आता है पीएलसी से, तब मैं कैसे वायरिंग डायग्राम करने वाला हूं इसको भी बताऊंगा। यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है C फॉर NC, O फॉर NO और P फॉर कॉमन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए मैं इसकी वायरिंग करके आपको दिखाता हूं कि आप इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं रिले बोर्ड को लेके आता हूं, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ वायरें हैं जो मैंने वायरें कट करके रख दिया है, सो डेट आपका ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वायरिंग करने वाला हूँ। तो आइए मैं इसकी वायरिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा रिले का जो इनपुट है, यही मेरा क्वाइल है, और ये मेरा रिले का आउटपुट है। तो देखिए पीएलसी से मेरे क्या आने वाली है, पीएलसी से 24 वोल्ट आने वाली है इसके आउटपुट से। तो मैं क्या करूंगा, जो डीप स्विच है ऐसे ही मैं छोड़ दूंगा। डीप स्विच को अगर देखेंगे तो इसके निगेटिव साइड पे यहां पर देखेंगे कि -1 -2 -3 के ही साइड पे मेरा निगेटिव शॉर्ट है। तो मैं क्या करने वाला हूं, पूरे वायर को 1 बाई 1 करके इस पे जो वायरिंग करने वाला हूं +1 पे करने वाला हूं। तो आइए जो मेरी पीएलसी से वायर आने वाली है इसको मैं यहां पे दिखा दूं, +1 पे कनेक्ट कर रहा हूं। इसको मैंने +1 पे कनेक्ट कर दिया। जो दूसरी वायर आ रही है इसको मैं किस पे, +2 पे कनेक्ट करने वाला हूं। तो मैं इसको +2 पे कनेक्ट कर देता हूं। इसको मैंने +2 पे कनेक्ट कर दिया। सेम टू सेम इसी तरीके से आप देखेंगे कि +2 +3 पे ही सबको कनेक्ट करना है। तो मैं पूरे वायर कनेक्ट कर देता हूं। इस तरीके से लास्ट वायर मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां पे, और मेरी पूरी वायरिंग यहाँ पे रिले बोर्ड की मैंने कनेक्शन कर दिया है। देखेंगे कि +1 +2 +3 +4 +5 पे मैंने इसकी वायरिंग कनेक्ट कर दिया है। ये मेरी वायरें हैं। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या करना होगा
क्योंकि ये सारे शॉर्ट लिंक है, यहाँ पे नेगेटिव पे शॉर्ट लिंक है, तो मुझे किसी एक वायर पर चाहे आइदर -1 -2 -3 किसी पे भी मुझे एक नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना होगा जो 0 वोल्ट, देखिए इधर 24 वोल्ट ही आना चाहिए, ठीक है। आउटपुट पे आप एसी भी ले सकते हैं, डीसी भी ले सकते हैं, बट ये जो रिले ऑपरेट होगी डीसी रिले है, तो इस पे 24 वोल्ट ही आना चाहिए। अगर पीएलसी से 24 वोल्ट आ रही है तो मैंने +1 +2 +3 पे कनेक्ट कर दिया। ये जो मेरी निगेटिव वाली वायर है किसी भी एक पॉइंट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप जिस पे चाहे +4 पे कनेक्ट कर दीजिए या फिर -1 पे, सब ये क्या है आपस में शॉर्ट है, तो पूरी जगह मेरी सप्लाई चली जाएगी। तो देखेंगे कि मैं यहाँ पे इनपुट की वायरिंग कंप्लीट कर चुका हूं, मींस इनपुट रिले कार्ड की वायरिंग कंप्लीट कर चुका हूं। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो मैं एक बार दिखाता हूं, देखेंगे कि मैंने इसकी वायरिंग इनपुट की वायरिंग कर दिया है और इनपुट की वायरिंग के लिए ये मैंने वायर यूज किया है। अभी मैं रिले बोर्ड की वायरिंग कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे उलझा कर रख देता हूं सो डेट आप समझ पाए। तो देखेंगे आप यहाँ पे मैंने रिले की इनपुट की वायरिंग कर दिया है और ये जो वायरें हैं ये मेरे पीएलसी के आउटपुट पे जाएंगी। अब इसके बाद मुझे आउटपुट का रिले का जो आउटपुट पॉइंट है इसकी वायरिंग करना है। तो रिले की आउटपुट की वायरिंग कैसे करेंगे मैं आपको एक बार समझा देता हूं आपको। तो देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास C1 O1 P1, ये यहाँ पे +1, यहाँ पे देखेंगे +1 -1 लिखा है ना, इसका क्वाइल का है, इस रिले का क्वाइल है और इसका जो आउटपुट है C1 मीन्स NC1, O1 मीन्स NO1 और P1 मीन्स पोल 1 मीन्स कॉमन को रिप्रेजेंट करेगा इसका। तो आइए मैं इसकी वायरिंग कैसे करेंगे मैं इसकी आउटपुट को एक बार समझा देता हूं। तो आउटपुट को समझने के लिए एक बार इसकी आउटपुट का जो मैंने वायरिंग डायग्राम बनाया था इसको एक बार दिखा देता हूं सो डेट आप समझ पाए कि आउटपुट की कैसे आप वायरिंग करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं सो डेट पूरा पॉइंट आपको दिख पाए। ये देखेंगे कि मेरे रिले बोर्ड की आउटपुट है, ये क्या है इस रिले बोर्ड की आउटपुट है। अगर मैं इस रिले बोर्ड की आउटपुट को दिखाऊं तो देखेंगे कि यहाँ पे C1 O1 P1, यहाँ पे C1 O1 P1। अब देखिए इसमें पोल मीन्स C फॉर NC, O फॉर NO को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों N को एलिमिनेट कर देंगे हटा देंगे, तो इसीलिए C और O और P फॉर कॉमन को रिप्रेजेंट करेगा। तब देखिए मुझे क्या करना होगा P1 P2 P3, यहाँ पे P3 P4 सबको मुझे शॉर्ट करके एक ही सप्लाई देना पड़ेगा, मींस लूपिंग करना होगा। यानी इसके आउटपुट पे जो मींस इसके पोल पे इसके कॉमन पे जो P पे सप्लाई दूंगा वही मुझे O मींस NO से निकलने वाला है, वही मेरा NC से निकलने वाला है। तो हम मैक्सिमम टाइम प्रोग्राम में क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम प्रोग्राम में हम NO यूज करते हैं। मींस यहाँ से अगर ये मेरा इंडिकेटर ऑन होता है मींस ये रिले ऑन होता है तभी जाकर मुझे आउटपुट फाइंड आउट होना चाहिए। तो मुझे इसके पोल पे सप्लाई देना होगा, पोल मींस P पे सप्लाई देना होगा, मींस जितने भी P हैं आप यहाँ पे P1 P2 इन सब पे सप्लाई देंगे और वही आउटपुट से निकलने वाला है। ये आपके लिए वायरिंग बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूं। पिछली मींस अभी हमने इसकी इनपुट की वायरिंग करके चेक किया था, अब मैं इसकी आउटपुट की वायरिंग करके दिखाता हूं। तो आउटपुट की वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सारे P पॉइंटों को शॉर्ट कर दूंगा, P1 P2 P3। अब आइए इनको शॉर्ट करके मैं दिखा देता हूं एक बार। तो देखिए जब भी मुझे शॉर्ट करना होता है ना तो क्या करते हैं पहले ही हम क्या कर लेते हैं एक लूपिंग बना लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं लूप बोलते हैं। लूपिंग लगा देते हैं मींस सब पे सेम सप्लाई जाना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे मैं 24 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा, आप चाहें तो एसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं इस पे डीसी के लिए काम कर रहा हूं, मींस यहाँ पे मैं 24 वोल्ट कनेक्ट करूंगा। इन सारे पॉइंटों पे मैं क्या कनेक्ट करने वाला हूं 24 वोल्ट कनेक्ट करने वाला हूं। तो अब जो मेरे पास लूप है मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं किस पे P1 पे। आप देखेंगे कि मैं P1 पे कनेक्ट कर रहा हूं और P1 पे कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो मेरा लूप पॉइंट है ये किस पे कनेक्ट होगा P2 पे कनेक्ट होगा। ठीक है मैं इसको P2 पे कनेक्ट कर देता हूं, ये मेरा लूप रहेगा क्योंकि सब पे सेम सप्लाई देना है। तो मैं इसको किस पे कनेक्ट कर देता हूं P2। अब इसी तरीके से P1 P2 P3 P4 अप टू P8 तक आपको ये लूप लगाना है। जो ये मैंने लूप बना रखा है P8 तक जाना है। तो मैं फाइनली लूप इसका कंप्लीट कर देता हूं। इस तरीके से देखेंगे कि मैं लास्ट P8 पे इसकी लूपिंग कर दे रहा हूं। मैं एक बार लूपिंग कंप्लीट होने के बाद दिखाता हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी P पॉइंट है सब पे मुझे इन मीन्स आउटपुट से केवल मुझे DC चाहिए, आउटपुट चाहिए O1 मीन्स NO1 NO2। तो मुझे क्या करना होगा सारे P पॉइंट को लूप करना होगा। अब इसके बाद
ये जो मेरे पास वायर है, अब यहाँ से जो वायरें मेरी बाहर निकलेंगी, आउट जो मेरी वायरें होंगी इस लूप से, इसके लिए मैंने क्या किया है, ऑलरेडी वायर कट करके रखा है सो दैट आपको समझा पाऊं। अब यहां से जो इसके आउटपुट से अगर मुझे NO से सप्लाई लेना होगा तो O1 से कनेक्ट करूंगा, O2 से कनेक्ट करके ये जो मेरे पास वायर है इसको कनेक्ट करके मैं इसको टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट करने वाला हूं। तो आइए, अगर मुझे इसका NO यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए O1 पे कनेक्ट करना होगा। मींस O मींस NO को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं देखिए O पे कनेक्ट कर देता हूं, O पे कनेक्ट कर दिया। अभी मैं दिखाता हूं। अब इसके बाद इसी तरीके से किस पे कनेक्ट करना है, O2 पे कनेक्ट करना है। इसी तरीके से आप सारे वायरिंग करेंगे। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो देखेंगे कि ये मैंने लूपिंग किया है, और इसके बाद O1 पे, O2 पे, इसी तरीके से O3, O4, O5, इसी तरीके से सारे वायरें मैं कनेक्ट करूंगा। और ये जो वायरें जाएंगी ये टर्मिनल ब्लॉक पे जाएंगी। तो एक बार मैं कनेक्शन कर देता हूं, देन आफ्टर मैं आपको दिखाता हूं। और ये लास्ट वाली वायर है जो मैं इसको O8 पे कनेक्ट कर देता हूं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसकी कंप्लीट वायरिंग हो गई है। मैंने P1 मींस इसका पोल, और पोल पे जो सप्लाई दिया है मींस इसके कॉमन पे, वही मेरा O1 से मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक कंप्लीट वायरिंग रिले का कर दिया। अगर मैं पूरा फिगर आपको दिखाऊं, इस तरीके से अगर मैं कंप्लीट वायरिंग दिखाऊं तो देखेंगे कि ये मेरी आउटपुट की वायर है, और ये मेरा जो इधर दिख रहा है ये वाली वायर, ये मेरा इनपुट टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट होने वाला है, इनपुट के टर्मिनल ब्लॉक पे, और ये मेरा पीएलसी के आउटपुट पे कनेक्ट करने वाला। तो आपने इस तरीके से सीखा अगर आपको रिले बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग करनी हो तो आप कैसे इसकी कंप्लीट वायरिंग करोगे। दोस्तों जैसे देखेंगे कि मैंने पीएलसी के साथ ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर दिया है। मैं बता देता हूं कि इसका कनेक्शन मैंने कैसे किया है सो दैट आप समझ पाएं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसकी वजह से मैंने कुछ पॉइंट हैं जो ऑलरेडी कर दिए सो दैट आपको समझने में ईजी हो जाए। तो अभी देखेंगे, मैं इसको एक बार दिखाता हूं। तो इसकी कॉमन पे मैंने 24 वोल्ट कनेक्ट किया है, और Y0 Y1 से ये जो वायरें आ रही हैं Y0 Y1 से, ये जो मैंने अभी आपको जो रिले पे कनेक्शन कर रखा था, यहाँ पे देखेंगे ग्रीन वाले सिंबल। तो मेरे पास जो पीएलसी है देखेंगे कि 12SA है, हमारे पास 4 ही आउटपुट है, तो मैं सिर्फ 4 ही आउटपुट का यूज किया हूँ मीन्स। और ये जो ब्लू वाली वायर है इसको मैंने 0 वोल्ट कनेक्ट किया है, और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखेंगे जो रेड मैंने इसमें सिंबल लगा है इसको मैंने कॉमन किया है, मीन्स ये मेरा कॉमन वाली पॉइंट है। तो अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, और मैं एक बार कंप्लीट अगर दिखाऊं तो देखेंगे ये मेरे पास SMPS है, इसको मैंने सप्लाई दिया है, ये ब्लू वाली वायर इसके 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर दूंगा, और इसका जो प्लस वाली वायर यहाँ पे सप्लाई दे दिया, और इसका एक कॉमन वाली वायर है जो मैं यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। अगर आप देखेंगे ये वाली कॉमन वाली वायर जो यहाँ पे इसको कॉमन कर रही है, इसको मैंने 24 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब 24 वोल्ट से कनेक्ट करने के बाद अब मैं इसकी वायरिंग चेक कराता हूं, क्योंकि देखेंगे कि इसकी निगेटिव पे मैंने 0 दिया है और यहाँ पे 24 वोल्ट दिया, तो 24 वोल्ट मिलेगा तभी जाके इसके कॉइल को ऑन करेगा। अब देखिए मैं इसको एक बार पावर ऑन कर देता हूं, पावर ऑन कर दिया। पावर ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरे पास वो पीएलसी में लाइट आ चुकी है, हिट हो चुका है। अब इसमें पीएलसी में एक प्रोग्राम है, ट्रांसफर कर देता हूं सो डैट इसको हम रन कर पाए। तो इसमें एक प्रोग्राम को मैं ट्रांसफर कर देता हूं, बहुत ही बेसिक सा एक प्रोग्राम है, मैं इसको एक बार ट्रांसफर कर देता हूं सो डैट हम देख पाएँ कि इसको कैसे यूज करना है। एक बार ऑनलाइन मोड में करता हूँ, इसको पूरे प्रोग्राम को ट्रांसफर करता हूँ। स्टॉप है, और मैं देखिए अभी मेरा क्या है, स्टॉप है। मैं यहाँ पे आपको रन करा के दिखाता हूँ, स्टॉप है, और मैं इसको रन मोड में डालता हूँ, यस करता हूँ। देखिए देखेंगे कि दोस्तों मैंने 4 आउटपुट यूज किए हैं, क्योंकि ये जो पीएलसी 12S है सिर्फ 4 ही आउटपुट हैं। और देखेंगे कि मेरे पास चारों आउटपुट ये ऑन ऑफ हो रहे हैं। मैं 1 सेकंड पे ऑन ऑफ करा के दिखाया हूँ सो डैट आप ये चेक कर पाएं कि इसकी वायरिंग प्रॉपर से सही तरीके से ठीक हो चुकी है। अब इसके आउटपुट पे मैं चाहूँ तो मोटर इंडिकेटर जो भी कनेक्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ, बट मैं केवल इसकी वायरिंग दिखा रहा हूँ कि देखेंगे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वायरिंग कर सकते हैं अपने मीन्स पीएलसी से रिले कार्ड का।
अभी देखिए इससे 24 वोल्ट निकल के आ रहा है और मैंने जीरो दिया। अगर यहां से जीरो निकल के आता तो मैं क्या करता, तो इन शॉर्ट लिंकों को चेंज करता। अब शॉर्ट लिंक को चेंज करके मीन्स ये जो नेगेटिव वाला है इसको पॉजिटिव साइड में कर देता, और ये जो मैंने यहां पे देखेंगे कि जो मैं +1 पे कनेक्ट किया हूं, यहां पे +1 पे ये जो आउटपुट को कनेक्ट किया हूं, इसको -1 पे -2 पे इस तरीके से कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता। तो देखेंगे पॉजिटिव के लिए ये था, अगर यहां से निगेटिव सप्लाई आती मीन्स जीरो वोल्ट आता ना, तब पूरा जो ये मैंने +1 पे कनेक्ट किया है, आप सिंपली दोबारा से बता रहा हूं -1 पे -2 -3 पे करना है, और ये जो एक वायर अंदर अंदर शॉर्ट है इसको प्लस पे कनेक्ट करके 24 वोल्ट दे देना, आउटपुट की वायरिंग सेम रहेगी। तो दोस्तों आपने इस तरीके से ये सीखा कि रिले बोर्ड की कैसे वायरिंग करते हैं। कंप्लीटली मैंने आपको ये सिखाया कि रिले बोर्ड की कैसे वायरिंग करोगे आप।